हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं पंकज अग्रहरी आप लोगों का अग्रहरी एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं त्रिकोणमितीय फार्मूलों के बारे में। इससे पहले हमने त्रिकोणमितीय फार्मूलों के बारे में डिस्कस किया था। ये हमारा त्रिकोणमितीय फार्मूला पार्ट 2 है। इसमें हम लोग आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं tan a प्लस बी के फॉर्मूले से। इसके पहली वाली क्लास में हमने साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, कॉस a प्लस बी और कॉस a माइनस बी के फॉर्मूलों तक डिस्कस किया था। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं tan a प्लस बी के फॉर्मूले। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और राइट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b क्या होता है? tan a tan b। ये हमारा tan a प्लस बी का फॉर्मूला है। tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें tan a माइनस v के फॉर्मूले की, तो tan a माइनस v का फॉर्मूला क्या होता है? तो हो जाएगा tan a माइनस tan b माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो इसको आप लोग कैसे याद रखेंगे? देखिए, जब a प्लस बी होता है तो यहाँ पर हमारा प्लस हो जाता है और अपॉन में माइनस होता है, और a माइनस बी वाले में माइनस है तो tan a माइनस बी यानी कि ऊपर माइनस से स्टार्ट होगा और नीचे प्लस हो जाता है। तो इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखिएगा, इससे क्वेश्चंस हमें मिलेंगे। तो चलिए, और जो भी क्वेश्चन होंगे वे डायरेक्ट फॉर्मूला पर ही आधारित होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं cot a प्लस वी का फॉर्मूला क्या होता है। cot a प्लस वी का फॉर्मूला क्या होगा? तो cot a प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा cot b इंटू cot a, cot b इंटू cot a माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। क्या हो जाएगा? cot b प्लस cot a। तो इस तरह से क्या हुआ? cot a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है cot b इंटू cot a अपॉन cot b इंटू cot a माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। तो चलिए हम लोग cot a माइनस v के फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं। cot a माइनस cot a माइनस b का फॉर्मूला क्या होगा? a हो जाएगा cot b, क्या हो जाएगा? cot b cot b इंटू cot a इंटू cot a। देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाले में यहाँ पर क्या हो जाता है? प्लस 1। अब नीचे क्या हो जाएगा? cot a नीचे हो जाएगा क्या? cot b माइनस cot a। तो इस तरीके से हमारे पास cot a माइनस b का फॉर्मूला क्या हो गया? cot a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है? cot b इंटू cot a प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a। तो इस तरीके से हमने सीखा tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cot a प्लस बी के फॉर्मूले को हमने सीखा और cot a माइनस बी के फॉर्मूले को हमने सीखा। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अब हम लोग सीखने वाले हैं चलिए हम लोग दो कोण सूत्र वाले फॉर्मूले देखते हैं। कैसे? दो कोण सूत्र वाले फॉर्मूले देखते हैं। चलिए हम लोग राइट करते हैं दो कोण सूत्र। क्या है हमारी फॉर्मूला का नाम? दो कोण सूत्र। यानी कि डबल एंगल फॉर्मूले, डबल एंगल फॉर्मूले
तो चलिए हम लोग डबल एंगल फॉर्मूले को देखते हैं। अगर हमारे पास इस तरीके से लिखा है साइन 2a, ठीक है, तो साइन 2a का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 sin a इंटू कॉस a। तो इस बात का आप लोगों को खास ख्याल रखना होगा कि जो साइन 2a होता है, साइन 2a को अगर हम ओपन करके लिखें तो 2 sin a इंटू कॉस a होता है, यानी कि जो ए एंगल है a, यहाँ का एंगल दोनों बराबर होना चाहिए। तब अगर इस तरीके से लिखा है तो हम लोग इसको इस तरीके से राइट कर सकते हैं साइन 2a के फॉर्म में। चलिए अब इस जो साइन 2a है, साइन 2a के फॉर्मूले को हम लोग tan के टर्म में देखते हैं। tan के टर्म में क्या होगा, साइन 2a को हम लिख सकते हैं 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। क्या लिख सकते हैं, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो आप लोग इस फॉर्मूले को भी ध्यान में रखिएगा। ए साइन 2a का फॉर्मूला tan a के पद में है, ठीक है। तो चलिए इस तरह से अब हम लोग दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे cos 2a। तो cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। क्या हमने बताया, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है, cos 2a। तो चलिए यहीं पर मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला रिवाइज करा दूं पिछली वाली क्लास से। पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ा था अगर हमारे पास cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a है, क्या है, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1। यानी कि इसको इस तरह से भी हम लोग राइट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1। ठीक गाइस, चलिए हमने सीखा cos 2a क्या होता है, cos 2a इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो चलिए cos 2 के और फॉर्मूलों को भी हम लोग देखते हैं। cos 2a के फॉर्मूले को हम लोग cos के ही टर्म में देखते हैं। तो cos 2a इज इक्वल टू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ए भी फॉर्मूला बहुत ही यूज होता है, आप लोग इस फॉर्मूले को भी याद रखिएगा। cos 2a इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब अगर यहाँ से आप लोग समझिए हमें cos स्क्वायर a चाहिए, तो cos स्क्वायर a हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 cos स्क्वायर a हो गया, इस माइनस 1 को आप इधर लेकर के आइए, a हो जाएगा प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos 2a प्लस 1, क्या हो जाएगा, cos 2a प्लस 1। और यहाँ से अगर हम लोग निकालना चाहें तो cos स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 2a प्लस 1 अपॉन 2। ए फॉर्मूला भी बहुत यूज होता है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। तो cos 2a अपॉन 2 इस फॉर्म में आप लोगों को ये फॉर्मूला मिलेगा, और ये क्या होता है, cos स्क्वायर a के इक्वल। चलिए हम लोग और देखते हैं। अब इस cos 2a के फॉर्मूले को, यानी कि ये जो cos 2a का फॉर्मूला है, इसको हम लोग साइन के टर्म में देखते हैं। तो साइन के टर्म में क्या होता है, cos 2a इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a स्क्वायर है साइन स्क्वायर a। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से साइन स्क्वायर a निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे -2 साइन स्क्वायर a है, इसको आप लोग इधर लाइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर a। अब इस cos 2a को उधर भेज दीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos 2a। अब यहाँ से अगर हम लोग साइन स्क्वायर a की वैल्यू निकालें तो साइन स्क्वायर a क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos 2a अपॉन 2। क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos 2a अपॉन 2। अब लोग आप यहाँ से देखिए, अगर हमारे पास cos 2a लिखा है तो उस cos 2a के फॉर्मूले को अगर हम cos के टर्म में लिखना चाह रहे हैं
तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2 लिख देंगे तो कॉस स्क्वायर a की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन के टर्म में आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2। तो चलिए इसी तरीके से हम लोग tan की बात करते हैं, tan 2a की बात करते हैं। अब हम लोग एक फॉर्मूला और cos 2a से संबंधित सीख लेते हैं। cos 2a होता है, और cos 2a के फॉर्मूले को हम लोग tan के पद में कैसे देखेंगे, tan के टर्म में कैसे देखेंगे, तो cos 2a को हम लोग राइट कर सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। क्या लिख सकते हैं, cos 2a को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। आप लोग इस फॉर्मूले को भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड होंगे। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, चलिए हम लोग एक फॉर्मूला और देखते हैं, tan स्क्वायर a। ठीक है, क्या tan स्क्वायर a, और tan स्क्वायर a को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a। अब आप लोगों के दिमाग में यह प्रश्न आ रहा होगा कि ये फॉर्मूला हमको कैसे मिला, यही क्वेश्चन होगा। तो चलिए हम लोग इस फॉर्मूले को देख लेते हैं, इस फॉर्मूले को कैसे हमने राइट किया। हमने आपको अभी बताया कि जो cos 2a होता है, cos 2a होता है वो क्या होता है, cos 2a अगर हम लोग cos के टर्म में देखें तो a होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और यहाँ से अगर हम लोग cos स्क्वायर को लिखना चाहें तो cos स्क्वायर a को हम लोग राइट कर सकते हैं, क्या राइट कर सकते हैं, cos 2a को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। तो हमने यहाँ पे देखा cos स्क्वायर a को हम लोग राइट कर सकते हैं 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। इसी तरीके से अगर हम लोग साइन स्क्वायर a की बात करें तो साइन स्क्वायर a को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया। तो साइन स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2a अपॉन 2। अब आप लोग देखिए, ए साइन स्क्वायर a है और एक cos स्क्वायर a है, अगर हम इससे इसमें भाग दे दें, ठीक है, यानी कि इसको हम इस तरीके से राइट करें साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2a अपॉन में 2, ठीक है, पूरे का अपॉन 2, फिर अपॉन में 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए a2 से a2 कैंसिल हो जाएगा, और हम जानते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो इसी तरीके से साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू tan स्क्वायर a, और यहाँ से हमारे पास tan स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a। क्या हो गया, 1 प्लस कॉस 2a। तो ये भी एक फॉर्मूला है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग tan 2a के फॉर्मूले को देखते हैं। किस फॉर्मूले को देखेंगे, tan 2a के फॉर्मूले को। तो आप लोग देखिए tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है, tan 2a इज इक्वल टू होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। क्या होता है, tan 2a इज इक्वल टू होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो मैं एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि जब हमारे एग्जाम्स में, जब मैं कक्षा 10 में था, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से दिया हुआ था साइन 2a, और साइन 2a इज इक्वल टू होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस
टेन स्क्वायर ए, क्या दिया था 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और उस समय हमने इसको, हमें पता ना होने के कारण हमने इसको गलत कर दिया था। तो मैं नहीं चाहता कि आपके एग्जाम्स में आप लोगों के क्वेश्चन गलत हों, इसलिए आप लोग साइन 2a और टेन 2a के फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है इस चीज़ को समझ लीजिए यहीं पर। तो यहाँ पे टेन 2a क्या होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, लेकिन यही चीज़ साइन 2a के टर्म में अगर हम देख रहे हैं, यानी कि साइन 2a के फॉर्मूला टेन के टर्म में देख रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस होता है। इस बारीकी को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक गाइज, इस चीज़ को आप लोग एकदम केयरफुली देखिएगा। साइन 2a और टेन 2a के फॉर्मूले को, टेन 2a में समझना माइनस होता है और साइन 2a में प्लस होता है। तो चलिए अब हम लोग कुछ नेक्स्ट फॉर्मूले को देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे तिगुना कोण सूत्र। क्या सीखेंगे, तिगुना कोण सूत्र। तो चलिए हम लोग देखते हैं तिगुना कोण सूत्र क्या होता है, इसको हम लोग राइट कर लेते हैं। तिगुना कोण सूत्र हम लोग क्या देखने वाले हैं, तिगुना कोण सूत्र। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब तक हमने साइन 2a पढ़ा था ना, साइन 2a इज इक्वल टू व्हाट। अब हम लोग पढ़ेंगे साइन 3a। तो साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, क्या होता है 4 साइन क्यूब a। साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। आप लोग इस फॉर्मूले को भी याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। इसी तरीके से हम लोग cos 3a की बात करते हैं। cos 3a का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब होता है, लेकिन cos वाले में एक कैसा हो जाएगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ये क्या हो गया, a हो गया cos 3a का फॉर्मूला, और cos 3a का फॉर्मूला क्या होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो इस तरीके से हमने देखा तिगुना कोण सूत्र का फॉर्मूला। tan के लिए आप लोग इस तरीके से डिवाइड करके निकाल लेना। चलिए अब हम लोग अर्ध कोण सूत्र के फॉर्मूले सीखते हैं। कैसा, अर्ध कोण सूत्र के फॉर्मूले, अर्ध कोण सूत्र। तो अर्ध कोण सूत्र क्या होता है, इसको हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूला बोलेंगे। हाफ एंगल फॉर्मूले, हम लोग इसको हाफ एंगल फॉर्मूले बोलेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है। देखिए अब तक हम लोग साइन 2a पढ़े थे, लेकिन अब हम लोग साइन 2a लिखेंगे। साइन 2a के स्थान पर यहाँ पर साइन a लिखेंगे, और ऐसे यहाँ से 2a से साइन a हो गया ना, तो वैसे यहाँ पर भी चीज़ें क्या हो जाएंगी, यहाँ पर भी चीज़ें हाफ हो जाएंगी। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो देख लेते हैं हमने साइन 2a में क्या पढ़ा था एक बार। तो साइन 2a में हमने सीखा साइन 2a इज इक्वल टू होता था 2 साइन a इंटू कॉस a, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ से 2a से a किया तो a क्या हो जाएगा, a हाफ हो जाएगा a बाई 2। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को भी आप लोग ध्यान में रखना। इसी तरीके से अगर हम लोग इसको tan के पद में देखें तो tan के टर्म में क्या हो जाएगा 2 tan a बाई 2। देखिए वहाँ पे 2 tan a होता था, लेकिन यहाँ पे a बाई 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 tan a बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2, क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। तो हमारे पास इस तरीके से साइन a इज इक्वल टू क्या हो गया tan के टर्म में, इसको हम लोग इस तरीके से राइट कर सकते हैं। हमारे पास अगर कहीं साइन a होगा, हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग इस टर्म में लिख लेंगे 2 tan a बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। तो चलिए अब हम लोग इस तरीके से cos a के लिए देखते हैं। हमने देखा था cos 2a का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था,
जब हम लोग cos 2a पढ़ रहे थे तो cos 2a का जो फॉर्मूला होता था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता था, लेकिन हम लोग 2a ना पढ़ करके cos a पढ़ रहे हैं। तो cos a को हम लोग कैसे राइट करेंगे, cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2, क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2। इस फॉर्मूले को भी आप लोग ध्यान में रखना। चलिए फिर हम लोग बात करते हैं इसी तरीके से हमारा अगर इस टर्म में देखें और cos a का फॉर्मूला cos a के टर्म में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। इसी तरीके से अगर हम लोग इसको साइन के टर्म में देखें तो साइन के टर्म में इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। अगर इसको हम लोग tan के टर्म में देखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। तो आप लोग इस फॉर्मूलों को भी ध्यान में रखिएगा, इन फॉर्मूलों को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे हमारे पास अगर है 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, यहाँ से अगर हम लोग इसको करें तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लोग राइट कर लीजिए अगर चाहो तो। चलिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमारे पास 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 है तो इसको हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस a, और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर a बाई 2 का मान निकाल सकते हैं, और साइन स्क्वायर a बाई 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 माइनस कॉस a अपॉन 2, ये हमारा साइन स्क्वायर a बाई 2 हो गया। अब हम लोग cos a के फॉर्मूले से ही इसको भी निकाल सकते हैं। cos a इक्वल टू हमारे पास क्या होता था, cos a इक्वल टू हमने सीखा कि 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। तो अब हम लोग cos a यानी कि 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 से लिखना चाह रहे हैं, लिखेंगे क्या इसको, 2 cos स्क्वायर a बाई 2, इसको लिख लेंगे 1 प्लस कॉस a, और उसी फॉर्मूले से हमारा cos स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉस a अपॉन 2। अगर इसी तरह से हम लोग tan की बात करें तो tan स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a बाई 2 क्या हो जाएगा, तो tan स्क्वायर a बाई 2 1 माइनस कॉस a अपॉन 1 प्लस कॉस a हो जाएगा। आप लोग ध्यान में रखिएगा। tan a की बात करें, tan a की हमने tan 2a पढ़ा था, तो tan 2a हमारे पास 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई a होता था, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा